हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है क्लास 10th के लिए, ठीक है। क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज़ चला रहे हैं। तो देखिए, उसमें हम लोग 2024 के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो भी क्या, कौन सा, खंड अ का बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आते हैं, हम लोग करते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर से करते जाएंगे। जैसे हमारा खंड अ कंप्लीट होगा, खंड ब पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन है कि लसा 12 और 21, यानी 12 और 21 का लसा जो है वो 84 दिया गया है। तो इसका मसा क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो क्या दिया है, 12 21 का लसा कितना दिया, 84। तो हम लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन, संख्या 12 और 21 का लसा कितना है, 84, ठीक है। 84 दिया गया है और पूछा है कि इनका मसा क्या होगा। 12 21 का मसा कितना होगा। ये मसा हमें नहीं पता, मसा हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, इसमें सबसे सिंपल, हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि लसा और मसा दिया हो और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो तो उसके लिए फार्मूला होता है लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या, ठीक है। तो देखिए, लसा कितना दिया है, 84। मसा हमें पूछा गया है। पहली संख्या कितना है, 12 और दूसरी संख्या कितना है, 21, ठीक है। अब देखिए, 84 क्या कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है, इधर ले आएंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो मसा इक्वल्स टू मसा बराबर हो जाएगा 12 गुणा में 21 और बटा में 84। 12 सत्ते 84 और ये 7 से कट रहा, 7 3 के 21। तो मसा कितना आ गया, मसा बराबर कितना हो गया, 3, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कितने नीले कंचे हैं, 6, और सफ़ेद कितने, 4, और लाल कंचे कितने हैं, 8, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया, नीला रंग का कंचा कितना है, 6, सफ़ेद 4 और लाल कितना है, 8। तो पूछ रहा है कि नीले रंग के कंचे निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, प्रायिकता की फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति बटा में कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति का मतलब होता है कि जो हमसे पूछा गया वो अनुकूल होगा। तो कौन सा पूछा गया हमसे, नीला रंग। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है, 6, और कुल परिस्थिति यानी कि कुल कंचे कितने हैं, तो 6 4 10 और 18। तो हम लिख लेते हैं प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिस्थिति कितनी है हमारी, तो हो जाएगा हमारा 6, और कुल परिस्थिति कितना है, तो हम कर लेते हैं 6 + 4 + 8। तो PE यानी प्रायिकता बराबर 6/18, और इसे हम कट कराएंगे तो आएगा हमारा 1/3, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, यदि बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 हैं तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या दिया। बहुलक कितना, 42, और माध्य कितना है इसका, 38.1। पूछा क्या गया हमसे, माध्य पूछा गया है। तो देखिए, बहुलक और माध्य दे दिया है। तो फार्मूला इसका होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणा में माध्य। बहुलक हमें पता है 42 बराबर
3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का मतलब माध्यक कितना है 38.3 और -2 गुणे माध्य, माध्य हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ 42 है बराबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 त्रिके 9, 3 बटे 24 और 3 त्रिके 9 2 11 -2 गुणा में माध्य। अब हम क्या करते हैं, ये जो 42 हमारा है इधर ले आके पक्षांतर करके उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो 2 गुना माध्य की वैल्यू कितनी आएगी 114.9 माइनस 42, दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.4 में से 2 गया 2, 11 में से 4 जाएगा 7, यानी कि 2 इंटू माध्य। अब 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या करेगा डिवाइड। तो माध्य की वैल्यू कितनी आ गई, तो माध्य हमारा निकल जाएगा माध्य बराबर 72.9/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल कराएंगे तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये रहा इसका माध्य। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका 38.1 था ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया 1 रखना था, तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा हमारा। तो कैंसिल करने में भी 2 एकम 2 पंचे 10। ठीक है, तो 36.15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा हमारा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। पूछ रहा है कि उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो देखिए बहुलक वर्ग, बहुलक में पहचाना वर्ग, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जब वर्ग पहचानना हो तो सबसे पहले हम इसकी फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता देखते हैं। बारंबारता में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसी का वर्ग अंतराल जो होगा आंसर होगा। तो देखिए ये 7 है, 11, 15, 18 और 9। तो सबसे बड़ा इसमें से बारंबारता कौन सा है, तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी हो गई 18। 18 क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसी का वर्ग अंतराल जो होगा वो हमारा आंसर होगा। यानी कि 15 और 20 इसका क्या होगा, बहुलक का वर्ग अंतराल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 52 पत्तों कि अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हम कार्ड के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, जो 52 हमारे पत्ते होते हैं उनको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद से करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए कुल कार्ड कितने होते हैं 52। ठीक है, जिसमें से जो 26 होते हैं वो रेड कलर के होते हैं यानी लाल रंग के, और 26 जो होते हैं वो काला रंग का होता है। तो 26 जो लाल रंग के होते हैं उसमें से भी 13 बटे रहते हैं। तो 13 जो होता है वो पान का पत्ता होता है यानी हार्ट का, और 13 जो होता है वो ईंट का होता है, यानी कि 13 पान 13 ईंट, और दोनों को टोटल मिला करके 26 ये रेड कलर के होते हैं। उसी तरह से ये जो 26 ब्लैक कलर के यानी काला रंग का है उसमें से भी 13 बटे होते हैं। तो 13 जो होता है वो हुक्म का होता है और 13 जो होता है वो चिड़ी का होता है। ठीक है, ये रहा हमारा। और उसमें से भी टोटल फेस कार्ड की बात करें तो टोटल फेस कार्ड यानी कि सारे में टोटल मिला करके टोटल फेस कार्ड होते हैं हमारे 12। और रेड फेस कार्ड की बात करें तो 3 इसमें का और 3 इसमें का, तो 3 और 3 यानी कि 6। रेड फेस कार्ड कितने हो गए 6, और ब्लैक यानी कि 3 इसमें का 3 इसमें का। इसी तरह से काला रंग का जो भी तस्वीर वाला पत्ता होगा वो कितना होगा 6 होगा। अब 13 जो ये हमारी, जैसे मान लीजिए 13 पान का हमारा कार्ड है, तो 13 कार्ड में से इनमें क्या क्या नाम होता है, तो पहला हमारा होता है एस का, फिर 2 3 ऐसे नाम नंबरिंग रहता है उस पर। ठीक है, और होता है उसमें गुलाम, बेगम और बादशाह। तो गुलाम, बेगम, बादशाह ये जो 3 हमारे हैं यही हमारे होते हैं तस्वीर वाले पत्ते, और ये तीनों जो होते हैं वो चारों में होते हैं, यानी कि 3 इसमें होगा गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो 6 जो होते हैं वो रेड कलर में होते हैं और जो 6 होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं। तो तस्वीर वाले टोटल पत्ते कितने हो गए 12। ठीक है, टोटल कितने हो गए 12। और रेड कलर का पूछे कि रेड कलर तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया 6, और काला रंग का जो हमारा तस्वीर वाला पत्ता है वो कितना है 6।
ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है और एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और पूछा जा रहा है कि एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, तो हम लिख लेते हैं एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिस्थिति, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अनुकूल परिस्थिति और बटा में हमारा हो जाएगा कुल परिस्थिति। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हमसे बोला गया है, एक तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तो उसमें से हमको देख के निकालना नहीं है, अचानक से निकालना है उस पत्तों में से। तो देखिए तस्वीर वाला बोला है, तो टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितना हमारा 12। ठीक है, तो अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई 12 और कुल परिस्थिति यानी कि टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड कितना हमारा 52, तो कुल परिस्थिति हो गई 52। अब इसे हम कटाते हैं नंबर से, तो 4 से कट रहे हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4 तिया 12, यानी कि कितना आ गया 3/13। ये रहा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया करेक्ट। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति यानी कि टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने थे 12, तो उनको हमने रखा ऊपर, और टोटल कार्ड कितने थे, टोटल पत्ते 52, तो उसको हमने नीचे रखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, यानी कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय, दोनों का अंतर की बात करें तो वो सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आते क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि कौन सी इसमें परिमेय संख्या है, तो कौन परिमेय है, सीधा उसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए √3 √5 ये दोनों के दोनों क्या हैं, अपरिमेय। तो अपरिमेय और अपरिमेय दोनों का भाग गया, अपरिमेय हो गया। ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपरिमेय आएगा। ये पहले से ही अपरिमेय है। और देखिए इसका जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a + b a - b, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट से बाहर निकल गया यानी कि 5, और ये रूट से बाहर निकल के हो जाएगा 7, यानी a² - b² के फॉर्म में। तो 7 में से 5 माइनस कराएंगे तो कितना आ गया 2, तो -2 क्या है, परिमेय संख्या, रूट के अंदर बाहर है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।